हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच प्रेजेंट हो गए हैं। आज का भी जो टॉपिक है ये है राइटर्स नेम। राइटर्स नेम जो कि आपको फाइनल एग्जाम में 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपको फिक्स रहता है। होता क्या है कि आपको चैप्टर का नाम दिया हुआ रहता है और ठीक उसके सामने राइटर्स का नेम रहता है, उसको मैच करना रहता है। तो आज हम ट्रिक के माध्यम से इसको जो है पूरी तरह से बताने की कोशिश किया जाएगा। आप लोग अच्छे ढंग से इसको देख लीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, आप भी सीखें और आपका दोस्त भी सीखें। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए राइटर्स नेम है ना, लिखा हुआ है राइटर्स नेम्स प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन का है, अभी हम सिर्फ कहानी वाला जो पार्ट है उसका हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद पोएट्री सेक्शन का भी वीडियो बना दिया जाएगा। पहले प्रोज सेक्शन को देखिए, ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा दिया जा रहा है। आप एकदम अच्छे से एक बार दो बार इसको देख लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा और जा करके फाइनल एग्जाम में आप बैठिए, आपको किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए प्रोज सेक्शन का ये राइटर का नेम्स है और 5 मार्क्स का पूछता है। कितना मार्क्स का पूछता है? 5 मार्क्स का। तो आप लोग अच्छे ढंग से इसको देख लीजिए। चलिए देखिए पहला क्या है। देखिए फर्स्ट पहला में कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहला जो आपका प्रोज सेक्शन का चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति इस चैप्टर को कौन लिखे? तो इस चैप्टर को लिखे कौन? महात्मा गांधी। कौन लिखे? महात्मा गांधी। अब इसको देखा जाए याद कैसे रखा जाए। ठीक है, याद कैसे किया जाए ये एगो ट्रिक के माध्यम से आप समझिए। देखिए ये समझिए कि हमारे देश में तो वैसे बहुत नेता थे, लेकिन महात्मा गांधी ही काहे क्यों सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखे, या महात्मा गांधी को ही सबसे ज्यादा चिंता क्यों हुई हमारी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाने के लिए? तो याद रखिए ये महात्मा गांधी ऐसे लीडर थे कि लीडर तो थे ही, लीडर के साथ साथ ही आध्यात्मिक लीडर भी थे। तो आप ये समझिए कि हमारे देश के प्रति, हमारे देश के सभ्यता और संस्कृति के प्रति सबसे ज्यादा अगर कोई चिंतित रहता था तो उनका नाम था महात्मा गांधी। सबसे ज्यादा कोई चिंतित रहता था क्या चीज से रिलेटेड? तो हमारा देश के सिविलाइजेशन और कल्चर, हमारा देश के सभ्यता और संस्कृति के लिए सबसे ज्यादा चिंता किनको था? सबसे ज्यादा उसके बारे में सोचते थे कौन? तो महात्मा गांधी। इसलिए याद रखिएगा, मतलब देखिए वहां पे लिखना नहीं है। अगर आप इधर से मतलब इस चैप्टर का नेम से अगर एक आध गो भी वर्ड याद है और इधर से भी अगर राइटर्स का नाम जो है उसका पार्ट का नाम का कोई एक पार्ट भी अगर आपको याद है तो आप आसानी से वहां पे हैंडल कर लीजिएगा। वहां लिखना नहीं रहता, ऑलरेडी लिखल रहता है, बस खाली आपको मैच करना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सिविलाइजेशन और कल्चर के प्रति किनको ध्यान था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी को ध्यान था। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। दूसरा में कह रहा है कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। अब इसको कौन लिखे? देखिए हम बताए थे आपको कि भारत इज माई होम जो है वो एक स्पीच है, ये कोई कहानी नहीं है। तो ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, भारत इज माई होम। इसको कौन लिखे? डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे। कौन लिखे इसको? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब याद कैसे रखा जाए? तो याद रखने के लिए आप ये समझिए कि भारत मेरा घर है। कौन लिखे इसको? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये समझिए कि इनका नाम से ऐसा लगता है, चूंकि अंत में क्या लगा हुआ है? हुसैन, तो नाम से ऐसा लगता है कि मुस्लिम समुदाय से थे। तो आप ये समझिए कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हो रहा था तो अधिकांश मुस्लिम भाई जो थे वो पाकिस्तान जा रहे थे। तो ये समझिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, अंग्रेजों के साथ लड़े भी हैं भारत की तरफ से। तो ये समझिए कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के अंदर कूट कूट के मतलब ये समझिए कि भारत के प्रति प्रेम भरा हुआ था। तो सब लोग जब जाने लगे तो इनको भी मतलब ये मान करके चलिए कि इनको भी कहा गया डॉक्टर जाकिर हुसैन को कि आप भी चले जाइए पाकिस्तान। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं कभी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि भारत में ही मेरा जन्म हुआ है और भारत ही मेरा क्या है? घर है। कौन कहे? भारत ही मेरा
घर है कौन कहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। माने ये ट्रिक हो गया, माने सब लोग जा रहे थे तो ये समझिए कि इनको भी कहा गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन को, कि आप भी चले जाइए। तो इनको अपने देश से इतना प्रेम था कि इन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, भारत ही मेरा घर है, क्योंकि मैं भारत में ही जन्म लिया हूं। मतलब भारत के प्रति इन्होंने प्रेम को दर्शाया, माने ये ट्रिक हो गया। ठीक है, तो याद रखिए कि भारत इज माई होम कौन कहे, तो कहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने देश को छोड़ करके अदर कंट्री में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे देश के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है। इसके बाद देखिए तीसरा थर्ड जो है, ये कह रहा है कि अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसका मतलब होता है एक चुटकी खैनी, या फिर ये कह सकते हैं आपकी एक चुटकी सूंघनी। तो इसको कौन लिखे, तो इसको लिखे मनोहर माल गौनकर। कौन लिखे, मनोहर माल गौनकर। अब इसको याद कैसे रखा जाए, तो इसको याद रखने के लिए समझिए, इधर से एक वर्ड उठा लीजिए आप, अ पिंच ऑफ स्नफ, मतलब इधर से अस्नफ याद रख लीजिए। अस्नफ के मतलब खैनी भी आप कह सकते हैं, या अस्नफ के मतलब सूंघनी भी आप कह सकते हैं। तो ये समझिए कि एक एक चुटकी करके खैनी या सूंघनी खाता है कौन, मनोहर नाम के व्यक्ति। मनोहर नाम के व्यक्ति एक एक चुटकी जो है खैनी खाता है, या खैनी खाने का उसको आदत है। और जब जब मनोहर खैनी खाता है तब तब जो है इसका मन जो है, मनोहर को याद रखिए, मनोहर, मनोहर मन, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मन हो जाएगा, और हर को बदल दीजिए हरा में। मतलब मनोहर माल गौनकर जो व्यक्ति है वो पल पल एक एक चुटकी खैनी खाते रहता है, और ई समझिए कि उसका मन जो है वो हरा हो जाता है खैनी खाने से। तो ई एगो ट्रिक हो गया आपका, याद रखना है। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 4 में कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम, मुझे एक सपना है, मुझे एक सपना है। ई कौन लिखे इसको, हालांकि याद रखिएगा ये भी एक स्पीच है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन लिखे इसको, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब याद कैसे रखा जाए, तो देखिए आई हैव अ ड्रीम, मुझे एक सपना है। इधर से आप ज्यादा कुछ नहीं तो ड्रीम याद रखिए, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम के मतलब होता है सपना। और इधर से आप ज्यादा कुछ नहीं तो आप किंग याद रखिए, किंग, किंग याद रखिए, किंग। तो ये समझिए कि बड़ा बड़ा सपना कौन देखेगा, बड़ा बड़ा सपना का मतलब कि आज ये चीज खरीदना है, कल वो चीज खरीदना है, आज वहां घूमने जाना है, कल वहां घूमने जाना है। तो ये सब सपना कौन देखता है, तो ये सब सपना जब भी देखेगा तो किंग देखेगा। किंग यानी कौन, राजा देखेगा। तो राजा क्यों देखेगा भाई, तो राजा के पास ज्यादा पैसा होगा, वही आदमी ना विभिन्न प्रकार की सपनाओं को देख सकता है। तो ये समझिए कि इधर से एक वर्ड उठा लीजिए ड्रीम, सपना, और इधर से आप याद कर लीजिए क्या चीज, किंग जूनियर। किंग मतलब राजा लोग ही हैं जो बड़ा बड़ा सपना देखते हैं। वहां लिखना नहीं है, बस एक एक वर्ड भी अगर आप मैच कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम का ज्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए शॉर्ट में इसको जो है ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा दिया जा रहा है, और आप बेफिक्र होकर के एग्जाम में बैठिए, आपका क्लियर हो जाएगा सारा चीज। इसके बाद देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में कह रहा है कि आइडियाज, देखिए चैप्टर नंबर 5 में कह रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसका मतलब होता है, आइडियाज के मतलब होता है विचार, विचार जो, यहाँ दैट के मतलब जो होगा, जो मदद कर चुका है किसको, मानव जाति को। विचार जो मानव जाति को मदद कर चुका है, इसको कौन लिखें, बर्ट्रांड रसेल साहब लिखें। कौन लिखें, बर्ट्रांड रसेल साहब। कैसे याद रखा जाए इसको, तो इसको याद रखने के लिए बस एक वर्ड आप, एक दो वर्ड याद रखिए आप चैप्टर वाला, और एक दो वर्ड आप याद रखिए राइटर वाला। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये जो आइडियाज देख रहे हैं ना, ये आइडियाज, इसको खाली आप याद रखिए, आइडियाज को। अभी आइडियाज को बदल दीजिए, आइडिया जो सीम होता है ना, हालांकि वो अलग तरीका से लिखाता है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम जैसा होता है ना। आइडियाज में IDI होता है, जो सिम वाला है, सिम जो आप मोबाइल में सिम डालते हैं, जिसके माध्यम से आप बात करते हैं, तो आप ये समझिए कि वही वाला सिम से आप याद रखिए, सिम। हालांकि ये आइडियाज दूसरा है, इसका मतलब विचार होता है, लेकिन रिलेट कर लीजिए, प्रोनाउंसिएशन जो है उसी आइडिया के जैसा हो रहा है, सिम के जैसा। तो आप याद रखिए कि सिम वाला जो है आइडिया, उसके माध्यम से लोग रसेल, रसेल को मतलब आप रसेल, रसेल को बदल दीजिए रस ले,
रसेल को कुछ में बदल देना है रस ले, रस ले, रसेल रस ले, मतलब प्रोनाउंसिएशन रस ले के जैसा हो रहा है। तो मतलब आइडिया का सिम जब आया था तो सब लोग क्या कर रहे थे, रस ले के बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रस ले के बात कर रहे थे। रस ले के मतलब खुश हो करके बातचीत कर रहे थे। तो इधर से एक वर्ड आप याद रखिए, वहां लिखना नहीं है, लिखल रहेगा आइडिया, और इधर से आप याद रखिए रसेल, रसेल को रस ले से याद रखिए। मतलब आइडिया के सिम जब शुरू बार आया तो लोग रस ले करके बात कर रहे थे, मतलब खुश हो करके, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 6 में कह रहा है कि द आर्टिस्ट, चैप्टर नंबर 6 जो है वो है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के मतलब कलाकार होता है, आर्टिस्ट के मतलब कलाकार। तो इसको देखिए कौन लिखे हैं, सिग्गा नोया साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं, सिग्गा नोया साहब लिखे हैं। तो इसको कैसे याद रखा जाए, तो इधर से आप याद रखिए एगो वर्ड को, आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट के मतलब कलाकार, कलाकार लोग ही है जो सिग्गा, सिग्गा को बदल दीजिए सिक्का में, सिक्का जो क्वाइन, क्वाइन वाला सिक्का जो होता है उसको में आप बदल दीजिए। देखिए किसी भी तरह से याद कर लेना है। अब ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में सिक्का के बारे में बताया गया है, नहीं, इस चैप्टर में एक लड़का है जिसका नाम है सेवई, उस सेवई के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो कहे के मतलब है कि यहाँ पर आर्टिस्ट माने कलाकार लोग क्या करता है, तो सिग्गा, सिग्गा को बदल दीजिए सिक्का में और नोया को बदल दीजिए नया में। देखिए प्रोनाउंसिएशन, इसको बदल दीजिए, इसको आप याद रखिए सिक्का से, और इसको बदल दीजिए नया में। तो सिक्का नया नया कौन बनाएगा, तो सिक्का नया नया कौन बनाएगा, आर्टिस्ट बनाता है। आर्टिस्ट यानी कि कलाकार, कलाकार लोग जो है वो सिक्का नया नया बनाते हैं, आप ऐसे याद रखिए। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 7 में कह रहा है कि अ चाइल्ड इज बोर्न, अ चाइल्ड इज बोर्न एक बच्चा का जन्म। तो इसको कैसे याद रखा जाए, देखिए जर्मन ग्रियर, जर्मन ग्रियर साहब इस चैप्टर को लिखे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप ज्यादा वर्ड याद मत रखिए, बस एगो दो वर्ड आप याद रखिए चैप्टर से रिलेटेड, और एक दो वर्ड आप याद रखिए राइटर से रिलेटेड। तो चलिए यहाँ पे देखिए अ चाइल्ड इज बोर्न, इसको आप यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, कह रहा है कि एक बच्चा का जन्म। तो ये समझिए कि बच्चा का जन्म आप याद रखिए सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो जर्मन को बदल दीजिए जर्मनी में, जर्मन को बदल दीजिए क्या चीज में, जर्मनी में। मतलब बच्चों का जन्म जो है सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जर्मनी में। अब देखिए ऐसा नहीं है कि हकीकत में बच्चों का जन्म सबसे ज्यादा जर्मनी में होता है, ऐसा बात नहीं, माने ये हम ट्रिक बता रहे हैं। तो याद रखिए एक बच्चा का जन्म, बच्चा सबसे ज्यादा कहाँ जन्म लेता है, तो जर्मन, जर्मन को बदल दीजिए कोची में, जर्मनी में, जर्मनी में बच्चों का सबसे ज्यादा जन्म होता है। माने ऐसा है नहीं, लेकिन एगो हम ट्रिक बता दे रहे हैं। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 8 में कह रहा है कि हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, मतलब प्रेस जो है वो कैसे स्वतंत्र है या कैसे स्वतंत्र रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखे हैं कौन, डोरोथी एल सायर्स। कौन लिखे हैं, डोरोथी एल सायर्स। तो इसको कैसे याद रखा जाए, इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिए कि प्रेस को एगो उठा लीजिए इधर से, प्रेस, प्रेस जो आप कपड़ा पर प्रेस देते हैं ना, वो वाला से रिलेट कर लीजिए इसको। तो प्रेस दे करके लोग क्या करते हैं, डोरोथी को छोड़ दीजिए आप, यहाँ पे सायर्स जो है ना, सायर, इस सायर्स को याद रखिए। मतलब जब आपको सायर्स को बदल दीजिए कोची में, शायरी में, तो शायरी कहते कौन है, सायर्स लोग। तो सायर्स लोग जो हैं वो जब शायरी कहने कहीं जाना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने कपड़ा पर प्रेस करते हैं, प्रेस, अपने कपड़ा पर प्रेस करते हैं, और प्रेस दे करके वो लोग जाते हैं क्या करने, शायर्स कहने, शायर्स लोग जो हैं शायरी कहने जाते हैं। तो इधर से आप प्रेस को याद रखिए, इधर से प्रेस को, और इधर से याद रखिए आप शायर्स को, शायर्स को बदल दीजिए क्या चीज में, शायरी में। मतलब शायरी कहने कहीं किसी को जाना है तो वो क्या करता है, सबसे पहले कपड़ा पर प्रेस कराता है, मतलब कपड़ा अच्छा पहन करके जाएगा तब ना वहां स्टेज पर जाकर के शायरी कहेगा। तो याद रखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 9 में कह रहा है द अर्थ, है ना, चैप्टर नंबर 9 में कह रहा है द अर्थ। इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो इसको लिखे हैं कौन, एची बैट साहब। कौन लिखे हैं, एची बैट साहब। तो इसको आप याद रखिए कि अर्थ जो है, अर्थ, अर्थ से याद रखिए, अर्थ के मतलब भूमि, जमीन। और इसको इधर से आप रिलेट कर लीजिए बैट्स, बैट्स में, बैट्स में BAT देखिए तो है BAT, बैट, BAT, बैट के मतलब होता है बल्ला। तो आप याद रखिए कि जब क्रिकेटर लोग जब क्रिकेट खेलता है तो अपना बल्ला को कहाँ रखता है, तो अपने बल्ला को कहाँ रखता है, अर्थ पर रखता है। कहाँ रखता है, अर्थ पर, यानी कि जमीन पर। ऐसा तो नहीं है कि बल्ला उठेले रहता है, जब बैटिंग करता है तो हवा में उठेले रहता है, नहीं, वो जरूर रखता है कहाँ,
अर्थ पर। या फिर ये समझ लीजिए कि बैट बॉल कहाँ खेला जाता है, तो बैट बॉल कहाँ खेला जाएगा, अर्थ पर खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा, अर्थ पर। तो ऐसे आप याद रखिए। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 10 में कह रहा है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, भारत एक यात्री की नजर में। तो आप इसको कैसे याद रखिएगा, इधर देखिए कौन लिखे है इसको, पियरलेस बक। कौन लिखे हैं, पियरलेस बक। तो आप ऐसे समझिए कि इधर से बक है, इधर से बक, और इधर जो है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, मतलब भारत में एक यात्री आता है। तो ये समझिए कि जब ट्रेवलर्स लोग भारत में आएंगे तो यहाँ से घूमने के बाद जब अपने कंट्री में जाएंगे तो ये लोग क्या कहेंगे, बक। क्या बोलेंगे, बक। बक मतलब, बक जो है एक निगेटिव वर्ड है ना, बोलचाल की भाषा में आप लोग यूज करते हैं। जैसे कोई आपको कुछ बात कहा और आप उस बात से सहमत नहीं है तो बोलते हैं ना कि बक, ये बात ठीक नहीं है। तो आप ऐसे ही याद रखिए कि ट्रेवलर्स लोग भारत में आए, भारत में आने के बाद जब भारत से घूम करके अपने कंट्री में जाते हैं तो उन लोग क्या बोलते हैं, बक। मतलब बक मतलब ये समझिए कि निगेटिव वर्ड। कहते हैं कि बक मतलब जिस तरह से इंडिया में सारा चीज है, वहाँ के लोग हैं, वैसे हमारे कंट्री में अच्छे लोग नहीं हैं, बक यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, मतलब ऐसे याद रखिए। इसके बाद देखिए अंतिम है अ मैरिज प्रोपोजल। क्या है, अ मैरिज प्रोपोजल, एक शादी का प्रस्ताव। तो इसको कौन लिखे, एंटन चिखोव साहब। कौन लिखे, एंटन चिखोव साहब लिखे। कौन लिखे, एंटन चिखोव साहब। अ मैरिज प्रोपोजल को, अ मैरिज प्रोपोजल को कौन लिखे, अ मैरिज प्रोपोजल को कौन लिखे, तो एंटन चिखोव साहब लिखे। तो इसको कैसे याद रखेगा, तो इधर से भी एक वर्ड याद रखिए आप, यहाँ पे मैरिज, मैरिज से याद रखिए, मैरिज के मतलब होता है शादी, मैरिज के मतलब होता है शादी। और इधर जो चिखोव देख रहे हैं ना, चिखोव, ये चिखोव को चीखो में बदल दीजिए, चीखो चीखो चीखो। लोग जाते हैं शादी में तो चीखते हैं, क्या चीज, नाश्ता मिलता है, खाना पीना मिलता है, तो उसको लोग क्या करते हैं, चीखते हैं, स्वाद ले ले करके खाते हैं। तो उसी से आप याद रखिए कि मैरिज इधर से याद रहेगा, मैरिज का मतलब शादी, और इधर से आप याद रखिए चीखो। चीखो मतलब शादी में लोग जाकर क्या करते हैं, चीखते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, खाना पीना खाते हैं, खाना पीना खाते हैं और उसका आनंद उठाते हैं, मतलब चीखते हैं। तो इसी तरह से आप जो है इसको याद रखिए। तो इस वीडियो को जो है आप 2 बार 3 बार देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। आप एग्जाम में बेफिक्र होकर के बैठिए, आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम ना होगा। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख करके और फाइनल एग्जाम में जो है आप अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर सके। क्योंकि एक तारीख से जो है आपका एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले इसको 2 बार 3 बार देख लीजिए। 5 मार्क्स फिक्स है यहाँ से कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसको कोई नहीं काट सकता है। बस इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो सब लोग के पास शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इस वीडियो का आनंद उठा सके, ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।